हेलो दोस्तों, शालू वॉइस स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चूड़ियाँ। मेरी काम वाली बाई सुंदरी हफ्ते में एक आध दिन तो काम से गायब ही रहती थी। मगर एक अच्छी बात थी उसमें कि जिस दिन वह नहीं आती थी उस अपनी बेटी या बहू को काम करने के लिए भेज देती थी। मेरा परिवार मेरठ शहर में नया आया था। पति सिंचाई विभाग में अधिकारी थे। सरकारी नौकरी थी। एक 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता ही रहता था। तो मेरे पति पहले तो वो अकेले ही आए थे। फिर जब रहने के लिए ठीक ठाक घर किराए पर मिल गया तो मुझे और दोनों बच्चों को भी ले आए। बच्चे अभी छोटे थे। माधवी 2 साल की थी और राहुल 5वें साल में चल रहा था। दोनों बच्चे एक साथ घर में एडजस्ट करना मुश्किल टास्क था, पर झाड़ू पोछा बर्तन खाना अकेले ये सब का बस की बात न थी। इसीलिए नौकरानी की ज़रूरत थी। कई दिनों की खोज के बाद पीछे की इन बस्ती से नौकरानी मिली। सुंदरी सुंदरी नाम की ही सुंदरी थी। रंग ऐसा कि छाँव में खड़ी हो जाए तो नजर ही ना आए। हाँ, सज धज कर खूब रहती थी। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, लाल चटक सिंदूर से पूरी भरी हुई मांग, दोनों हाथों में दर्जन दर्जन भर चूड़ियाँ, गले में लंबा सा मंगलसूत्र, पाँव में बिछिया पायल, पूरे 16 श्रृंगार के साथ काम पर आती थी। हम तो चाहकर भी पूरा श्रृंगार नहीं कर पाते थे। बस बिंदी भर लगा ली, यही बहुत था। सुंदरी स्वभाव से नरम थी। ऐसी ही उसकी बहू और बेटी थी। सुंदरी छुट्टी करती थी तो बेटी सुकुमारी ही ज़्यादा आती थी। सुकुमारी सांवले रंग की भरी भरी सी लड़की थी। उम्र यही कोई 16-18 बरस की रही होगी। सुंदरी जितनी सज धज कर साथ आती थी, उसकी बेटी सुकुमारी उतनी ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। हल्के रंग की सलवार कुर्ता, सीने पर ठीक ठाक ओढ़ा हुआ दुपट्टा, तेल लगे बालों के कसकर गुंथी हुई चूड़ियाँ, चोटी। सुंदरी जितनी बकर बकर करती थी, उसकी उलट उसकी बेटी बड़े शांत स्वभाव की थी। चुपचाप पूरे घर का काम निपटा कर देती थी और नोटिस करती थी कि अक्सर झाड़ू पोछा करते वक्त सुकुमारी मेरी ड्रेसिंग टेबल पर शीशे के सामने चंद सेकंड के लिए रुककर अपने आप को जरूर निहारती थी। मैं उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा देती थी। जवान लड़की थी, मन में भविष्य के रंगीन सपने बनते होंगे। इसीलिए ड्रेसिंग टेबल के कोने में रखी चूड़ीदान पे लटकी हर रंग बिरंगी चूड़ियों की तरफ भी सुकुमारी विशेष आकर्षण दिखता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि सुंदरी बहुत ही इतनी सज धज कर रहती है और अपनी बहू भी पूरा श्रृंगार करके आती है, मगर बेटी कान में सस्ती सी बाली एक तक नहीं डालती थी। उसे एक दिन कमरे के पलंग पर बैठी मैंने बेटी माधवी के साथ खेल रही थी। पोछा लगाते हुए जब ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची तो चूड़ीदान की चूड़ियों में उसकी नज़र अटक गई। मैंने हौले से उसे पुकारा, सुकुमारी। वह अचकच कर खड़ी हो गई। जी मेम साहब, जरा वह डोर खोलना, देखो उसमें एक डिब्बा है, निकाल दो, मैंने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर की तरफ इशारा करके कहा। वह जल्दी से डिब्बा निकाल लाई। मैंने डिब्बे में से हाथ में रख दिया। नई चूड़ियों का डिब्बा था। महंगी लाख की चूड़ियाँ थी, हरी लाल जड़ाऊ चूड़ियाँ। मैंने सोचा पहनती तो हूँ नहीं, उसे ही दे दूँ। जब से खरीदी है यूं ही डिब्बे में बंद पड़ी हैं। सुकुमारी ने पहले तो डिब्बा ले लेने की आकानी की, मगर मेरे इसरार पर उसने रख लिया। जाते वक्त बड़ी प्यारी सी मुस्कान मुझ पर और बच्चों पर डालकर गई। मेरे दिल में खुशी हुई, किसी की होठों पर मुस्कान लाने की खुशी और तसल्ली। दूसरे दिन उसकी माँ सुंदरी आई तो उसके हाथ में चूड़ियों का वही डिब्बा था। आते ही बोली, मेम साहब ये लीजिए अपनी चूड़ियाँ का डिब्बा। मैंने हैरानी जताते हुए कहा, पर मैंने तो ये कल सुकुमारी को दिया था। मेम साहब, आप ये श्रृंगार की चीज़ें उसको कभी मत दीजिएगा। वह बाल विधवा है, श्रृंगार करना उसके लिए पाप है। हमारे में विधवा इसे छू भी नहीं ले तो नरक जाती हैं। कहकर डिब्बा ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। मैं जड़वंत खड़ी कभी डिब्बे को निहारती तो कभी सुंदरी को। बहुत सारे सवाल मन में उमड़ रहे थे, उन पर सुंदरी का जवाब ठोक कर चल दी। मेम साहब, उसे जीवन भर ऐसे ही रहना है, बिना श्रृंगार के। आप इतना मत सोचो, मैं उसकी तकदीर का लिखा है।
मैं सोचती रह गई, उम्र ही क्या है उसकी, क्यों मार दिए उसके सपने, क्यों ख़त्म कर दी उसकी ज़िंदगी, किसने लिखी है उसकी तकदीर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका पूरी कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।